भरत जी ने कहा सुन लिया गुरु जी, और कसर है कुछ तो है लो ना। मोह राज हट दे हो जब ही तो ये रसा रसा तल चली जाएगा। तो एक अनुमोदन और भी किया, बोले गुरु जी एक मैं निवेदन कर दूं आपसे। बोले क्या? बोले अयोध्या की गद्दी इतनी खतरनाक हो चुकी है, जो गद्दी पर बैठाने का विचार करता है उसको मरना पड़ता है। पिता ने कहा तक बेटा भरत राम राजा बन जाए तो बेटो मर गए, तो जो बैठाने का विचार करता है वो मरता है, वो जो अनुमोदन करते भी नहीं बचते हैं। बोले फिर? तो बोले देखो दद्दा तो चलेगा गुरु जी, अब तुम ही बचे रहो तई में सार है, बाप तो चढ़ ही गया तुम ही बचे रहो तई में सार है। ठीक है, अब मुझे लग रहा मेरा भरत कैसे निकालूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, निकलना नहीं चाहे तो क्या करूंगा। बोलो शंकर भगवान की। एक बात कहते गुरु जी, राजसत्ता पर बैठाने के लिए एक बात मैं कह रहा हूं, अयोध्या कांड का 255 दोहा पढ़ लीजिए। अयोध्या कांड का 255 खींच के ला रहा हूं दोहे। गुरु जी कहते हैं भरत बैठो ना, क्या दोहा लिखा तुझसे? बूझो मोह उपाय अब सो सब मोर अभाग, सुन स्नेह में बचन गुरु उमगा अनुराग। इस दोहे को थोड़ा मिलान करेंगे आप। अच्छा, गद्दी पर नहीं बैठते तो वशिष्ठ जी ने कहा कोई उपाय मुझे बताओ। गुरु त्रिकालदर्शी महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि मुझे भरत कोई उपाय बताओ, क्या करूं? तो भरत रोने लगा। गुरुदेव, जब रघुवंश पर कोई आपत्ति आती है तो उसका समाधान गुरु करते हैं, लेकिन रघुवंश का पहला अभागा ये भरत है कि जिससे गुरु पहुंच रहा है, इससे बढ़कर का अभागा कुछ नहीं हो सकता है। कोई आपत्ति आई तो समाधान आपने किया, लेकिन मेरा जैसा कोई अभागा नहीं है जिससे गुरु पूछ रहा हो कि बताओ, तो मुझे तो पृथ्वी पर रहना नहीं चाहिए। गुरु जी तुम ही समाधान करो। वो जब पूछते हो तो बुरा नहीं मानना, अब मैं बोल रहा हूं, भरत बोल रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। जब राम जी होते हैं दुबे जी तो भरत नहीं बोलते हैं, समझिए। जब राम जी होते हैं तो भरत नहीं बोलते हैं, और जब राम जी होते हैं तो लक्ष्मण बोलते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी कपती लक्ष्मण के मारे, तो राम जी के सामने वो भरत जी इतने संकोची होते, तब राम जी नहीं है तब भरत जी बोलते, तो गुरु जी को भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है। भरत जी बोलते हैं, राम जी नहीं इसलिए बोल रहे हैं। बोले बूझो मोह उपाय अब सो सब मोर अभाग। इस अभागे से पूछना चाहते तो सुनो। ये बताओ गुरुजी, जो केकई ने लिस्ट बनवाई थी पिताजी से वरदान की, वो लिस्ट तो सुनाई, निकाली फाइल, वो पुरानी फाइल। क्या वरदान है? मंत्री ने जो दबा कर रखा है फाइल खोला गया। पहला वरदान क्या था? बोले पहला वरदान था अयोध्या का राजा भरत बने। दूसरा वरदान था राम का 14 वर्ष का वनवास। बोले गुरुजी, जो वरदान का क्रम था उसको तुमने दबा के रख दिया, और पहले नंबर का वरदान दूसरे नंबर पर कर दिया, दूसरा नंबर का पहले पर कर दिया, अब पूछ रहे हो। बोले ऐसा करना था आपको, मुझे ननिहाल से बुला करके मेरे भैया राम जी होते, माता जानकी लक्ष्मण होते, मेरी राजगद्दी करते, मैं स्वीकार कर लेता। अगर राम जी भैया होते, मुझे गद्दी पर राम जी तिलक करके बैठाता, मैं राजा बनता। लेकिन राम जी चले गए तो पहला वरदान था राज का और दूसरा था वनवास का, तो पहले भगवान को वनवास निकाल दिया, अब गद्दी की सोच रहे हो। ये बात सोचना कठिन है, इसलिए बूझ रहे तो मैं तुम्हें बता दिया कि वरदान ज्यों के त्यों करो, पहले बुला लो फिर देखा जाएगा। ये भरत का वीरतम चरित्र है। आइएगा, मेरा भरत तो भरत है, तैयारी भरत की। आज चित्रकूट के लिए जा रहे हैं, जितना पहुंच पाएंगे उतना हम ले चल रहे हैं, क्योंकि कथा तो कभी पूरी होती नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। भरत तो मेरा भरत है। भरत ने अपने, राम जी ने अपनी माँ कौशल्या ने, राम की माँ ने संस्कार भरे हैं, बड़े संस्कार वाली हमारी बहनें बैठी हैं। एक मैं महाराज जी का एक सूत्र दे रहा हूँ। एक बार माता कौशल्या अपने राम जी का श्रृंगार की
वो भगवान पीली झंगुलिया पहने नाचते नाचते खम्बे के पास पहुंच गए। गोस्वामी चौपाई लिख रहे हैं, रूपरास ने पे अजरी बिहारी, रूपरास निजी अजरी बिहारी, ना कहीं निजी के बिंबे निहारी, ना कहीं निजी कौशल्या ने श्रृंगार किया है, भगवान नृत्य कर रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, राजा साहब गाना पड़ेगा तुम्हें। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बस भगवान खंभों के पास नृत्य कर रहे हैं। जरा कौशल्या का हृदय देखना। कौशल्या सोचती है मेरा राम आकर के अपनी तोतली वाणी से एक बार मुझे माँ कह दे। ध्यान चाहूंगा आपका। कौशल्या कहती है, क्या संस्कार दिए माता कौशल्या ने? कौशल्या कहती मेरा बेटा एक बार आकर के मुझे माँ कह दे। तब तक राम घूमते घूमते आते हैं। माँ कौशल्या को प्रणाम किया और कहा मैया हमारी माँ कौशल्या का जीवन धन्य हो गया। मेरा राम मुझे माँ कहता है। राम के मुंह पर कौशल्या ने हाथ रख दिया। जहां राम कहा, राम ने माँ कहा, तो कौशल्या ने हाथ रख दिया। कौशल्या रोने लगी। राम बोली मैया सुन रे छैया, मैं मैया तुम्हारी नाय। कौशल्या कहती राम मैं तेरी मां नहीं। बोली मैया छैया, बोली छैया, मैया मैं तुम्हारी नाय। तेरी मैया तो केकई मैया है। यह है संस्कार। कौशल्या कहती तू मेरा बेटा नहीं है राम, तू तो केकई का बेटा है, अपने माँ के पास जा। ये संस्कार थे। उन माताओं ने अपने बेटों को अपना बेटा नहीं माना। आज भरत कौशल्या के पास जब गया होगा, कौशल्या ने कहा होगा भैया वन को निकल गए। कौशल्या कहती है बेटा राम चला जाए परवाह नहीं, सीता चली जा परवाह नहीं, लक्ष्मण चला जा परवाह नहीं। बोले क्यों? बोले संस्कार नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने बेटों में संस्कार भरे हैं। मैंने कहा राम में तेरी माँ नहीं, तेरी माँ तो केकई है, तो मैंने संस्कार भरा है अपने राम में, अपने भरत में मैंने संस्कार भरे हैं। तो भरत रोने लगा। बोले मैया अब बचा ही क्या है? जब भैया चला गया वन के लिए तो बचा क्या है? कौशल्या ने कहा बेटा भरत सब कुछ चला जाए पर संस्कार बना रहे तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर संस्कार तो रामचरितमत संस्कार का ग्रंथ है। मेरा कार्यक्रम पिछले वर्ष मैनपुरी में उमेश मिश्रा जी के यहाँ था। वो संगीत विद्यालय चलाते हैं, उनके भाई साहब मेरे संगीत में साथ देते रहे। अभी मेरा फिर प्रोग्राम 10 मार्च से उनके यहाँ, फिर 16 मार्च तक मेरा कार्यक्रम है। उनका एक्सपायर हो, उनकी पत्नी मीरा देवी कार्यक्रम करा रहे राम कथा संस्कार। मैनपुरी में मेरी कथा थी। एक इंजीनियर है वहाँ, उनके यहाँ मेरी राम कथा थी। तो उसमें एक कवि आते थे मोहम्मद दीन साहब। कथा के बहुत मोमिन थे लेकिन कथा की बहुत प्रेमी थे। एक पुस्तक उन्होंने मुझे दी थी दुबे जी, उसमें संस्कार की एक अच्छी बात लिखी थी। वो गजल की 2 लाइनें में पढ़ दूंगा आपके लिए। उजड़ता हुआ ये चमन देखता हूँ, उजड़ता हुआ ये चमन देखता हूँ,
उजड़ता हुआ ये चमन देखता हूँ। उजड़ता हुआ ये चमन देखता हूँ, सुलगता गुलों का बदन देखता हूँ, सुलगता गुलों का बदन देखता हूँ, उजड़ता हुआ ये चमन देखता हूँ, उजड़ता हुआ ये चमन देखता हूँ। कभी साल चुभती गोरे बदन पर, वर्णन किया है, कभी साल चुभती थी गोरे बदन पर, कई मैयते बेकफन देखता हूँ, कई मैयते बेकफन देखता हूँ, कई मैयते बेकफन देखता हूँ, उजड़ता हुआ ये कफन देखता हूँ। हसीनों के रंगीन, बड़े बड़े महानगरों में देखिए आप, हसीनों के रंगीन पर्दे में अक्सर, हसीनों के रंगीन पर्दे में अक्सर, शरीफों के बिगड़े चलन देखता हूँ, शरीफों के बिगड़े चलन देखता हूँ, शरीफों के बिगड़े चलन देखता हूँ, उजड़ता हुआ बदन देखता हूँ। बहुत अच्छी गजल लिखी है। उजड़ता हुआ बदन देखता हूँ। जो शाम को रौनके में कदा है, शाम को पीते हैं, जो शाम को रौनके में कदा है, सुबह उनको करते भजन देखता हूँ, सुबह उनको करते भजन देखता हूँ, सुबह उनको करते भजन देखता हूँ, उजड़ता हुआ ये चमन देखता हूँ। तुम्हें चाँद कह दूँ, तुम्हें चाँद कह दूँ, तुम्हें चाँद कह दूँ, गलत हो जाएगा। बोले क्यों? कभी चाँद पर भी गहन देखता, कभी चाँद पर भी गहन देखता हूँ, कभी चाँद पर भी गहन देखता हूँ, उजड़ता हुआ ये इसलिए संस्कार जीवन में होने चाहिए। माता कौशल्या ने कैकेयी संस्कार भरे हैं। आपकी एक यात्रा आध घंटे में चित्रकूट पहुंचाने का मेरा वादा।